बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी के दौरे पर शदीद एहतजाज, मुजाहरे जारी हैं और 40 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अब देखें कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी आवाम है वो सड़कों पर निकल चुकी है और मोदी ये देखकर परेशान हो गए। याद रहे कि इस दौरे के दौरान जितनी भी बांग्लादेश की आवाम है उन्होंने गाय का जो गोश्त है उनकी की पूरी देगे बनाकर पूरी जितनी वहाँ पर लोग आए थे वहाँ पर बांटा गया और ये साबित किया गया कि भारत के अंदर गाय को कितनी वैल्यू दी जाती है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर उन्होंने गाय की बाकायदा तौर पर एक कढ़ाई बनाई और उसमें गोश्त डाला गया और उसको बाकायदा तौर पर लोगों में तकसीम किया गया। मोदी को बांग्लादेश का दौरा करना महंगा पड़ गया। तो दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि एक ही हुकूमत अमली बार बार दोहरा कर मुख्तलिफ नताइज की तवक्का दुरुस्त नहीं। इंडियन आर्मी चीफ का बयान सामने आ चुका है। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मामलात को दुरुस्त कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें और जो बराह रास्त फायरिंग हो रही है उसको हम रोकें। आज की वीडियो में आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि मोदी सरकार को बांग्लादेश का दौरा करना क्यों महंगा पड़ गया और किस तरीके से बांग्लादेश की आवाम ने मोदी सरकार का इस्तकबाल किया। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे बांग्लादेश के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया। जुमे को भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में तालिब इल्मों समेत मुतअद्दिद अफराद ने भी हिस्सा लिया है। याद रहे कि जो मुजाहरीन और तालिब इल्म मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस ने रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया और आंसू गैस की शेलिंग की वजह से जिसमें 40 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि पुलिस ने 33 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के तशद्दुद में ज़ख्मी होने वाले 18 अफराद को हस्पताल मुंतकिल किया गया। मोदी के खिलाफ श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव के रहनुमा भी जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत करेंगे। अब देखें कि मोदी सरकार ने जब श्रीलंका के दौरे पर जाना था तो उससे 4 घंटे पहले जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बहुत ही मज़े की बात की कि चीन अब दुनिया का सुपर पावर मुल्क बनने के लिए जा रहा है। अब देखें कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने खुद कहा कि चीन दुनिया का सुपर पावर मुल्क बनने के लिए जा रहा है और हम इसको ये कभी भी नहीं होने देंगे। जो बाइडेन की इस स्पीच के बाद मोदी सरकार ने बांग्लादेश का दौरा किया। अब यहाँ पर इन दोनों ममालिक की गेम प्लानिंग क्या है। अब मोदी सरकार जो है बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान के साथ मामलात को बिल्कुल बेहतर बना रहे हैं क्योंकि भारतीय आर्मी चीफ का भी बयान सामने आया है। अब भारत जो है वो मौके की तलाश में है, मौके को देखकर चौका लगाना चाहते हैं, यानी कि भारत के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जिसका वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान और चीन का मुकाबला कर पाएँ। भारत इसी मौके की तलाश में है। अब भारत की ये सूरत हाल है कि 18 से 20 दिन से ज़्यादा इनके पास जंग लड़ने के लिए साजो सामान मौजूद नहीं है और इसी वजह से बार बार ये अब स्पीच और स्टेटमेंट भारत की तरफ से जारी की जा रही है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भी मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश का दौरा किया गया ताकि बांग्लादेश के खिलाफ जो मामलात ख़राब हैं उनको भी हैंडल किया जाए। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़िश्ता चंद बरसों में बढ़ती हुई कशीदगी और तनाव के बाद ताल्लुकात में सरमहरी की बर्फ़ पिघलने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं और इसी तनाज़र में इंडिया की बहरी फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद का बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि अगर किसी चीज़ के नताइज नहीं मिल रहे तो ऐसा नहीं है कि एक ही काम या हुकूमत अमली बार बार दोहराते रहें और मुख्तलिफ नताइज की तवक्का करें। गुज़िश्ता माह दोनों मुल्कों की जानब से सीज़ फायर मुआहदे पर इत्तफाक करने के हवाले से किए गए एक सवाल पर उनका कहना था कि एक ही हुकूमत अमली बार बार करके मुख्तलिफ नताइज की तवक्का दुरुस्त नहीं और मुख्तलिफ हुकूमत अमली अपना कर कोशिशें करते रहना चाहिए। ये बात उन्होंने इंडिया के मशहूर मीडिया हाउस टाइम्स के ज़ेर इंतज़ाम होने वाली इंडिया अकामिक्स
کے ایک سیزن میں بات کرتے ہوئے کہی ہے۔ پیارے دوستوں، اب دیکھیں کہ دونوں ممالک کی افواج کے ڈی جی ایم اوز کی جانب سے 25 فروری کو سیز فائر کے مشترکہ اعلامیہ، جس کے مطابق سن 2003 کے سیز فائر کے معاہدے کے تحت جنگ بندی ہو گئی ہے، اور اس بارے میں انڈین آرمی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ معاہدے کے بعد گزشتہ 5-6 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ لائن آف کنٹرول پر خاموشی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ انفارمیشن شیئر کی گئی ہے کہ اس معاہدے کے بعد سے ابتدا لائن آف کنٹرول پر ایک گولی بھی نہیں چلی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے ماضی کو بلا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ بھارتی آرمی چیف نے کہا کہ کافی عرصے سے سرحد پار سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی سرحد پر دخل اندازی کی کوئی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا مطلب سرحد پار سے دخل اندازی کی کوئی کوشش نہیں ہے، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ مستقبل میں اس معاہدے کی پاسداری پر امید رکھیں۔ واضح ہے کہ اس سال فروری میں پاکستان اور انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ڈی جی ایم اوز نے ایک دوسرے کے بنیادی معاملات اور تحفظات کو دور کرنے اور ایل او سی پر جنگ بندی پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے موقع پر ہوئی جب رواں برس فروری میں انڈین فضائیہ کے طیاروں کی پاکستان کے شمالی علاقے بالاکوٹ میں حملے کی کوشش کو 2 برس ہو گئے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں میں دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کی خلاف ورزیوں کے واقعات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، اور دونوں ممالک سرحدی سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ اس سوال پر کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہے کیا، جس پر بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک ایک طویل عرصے سے سرحد کے پار اس سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس کا کوئی خطرہ خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایسا مجبوری کے تحت کیا ہے۔ ہمارے خیال میں ان کے لیے اپنے چند اندرونی مسائل تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ جو حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اتنے برسوں کے دوران پاکستان کو یہ محسوس ہوا کہ اب اس حکمت عملی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے انہیں سرحد پر سیز فائر کے لیے قدم بڑھانے پر مجبور کیا گیا ہے، جس پر بھارتی آرمی چیف کا پورا ہندوستان مجبور ہو کر پاکستان کے ساتھ اب تعلقات کو بہتر کرنے کی خواہش کر رہا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کی طرف سے بیان آیا، اور مودی سرکار نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو خط لکھ کر یہ خواہش ظاہر کیا کہ وہ پاکستان کے لیے ایک اچھا ماحول چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔